अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल हंग्री टमी। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी आज जो है ना वो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बना रही थी मैं, चिकन हैलोपिनो पॉपर सैंडविचेस। और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ेदार। चिकन जो है ना, चिकन ब्रेस्ट को मैंने 2 से 3 स्लाइस कर लिया था पतला पतला, और उसके अंदर ढेर सारा ऑलिव ऑयल आपने डालना है, ओरिगैनो शामिल करना है, काली मिर्चें शामिल करनी है, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, थोड़ा सा मैंने काजून पाउडर शामिल किया था, और पेपरिका। आपके पास काजून नहीं है तो लाल मिर्चें शामिल कर दें या कायन पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पेपरिका, ये सब मसाले लगा के ना इसको आपने थोड़ी देर जो है ना वो छोड़ देना है, ठीक है। और अगर आप काजून वगैरह नहीं डालना चाहते तो आप खाली पेपरिका डाल लें, या और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च शामिल कर लें अंदर अगर स्पाइसी चाहिए तो, वरना काली मिर्च इज़ मोर देन इनफ। इसको मैरिनेट करके रख देना है। ये बहुत ही मज़ेदार सैंडविचेस बनते हैं, बर्गर बनते हैं। आप कह लें ऐसे जैसे ग्रिल्ड चिकन बर्गर टाइप नहीं होता उस तरह, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट आता है। तो अवन जो है वो मैंने ना 10 मिनट के लिए जो है ना वो पहले जो है ना हाई पे प्रीहीट किया था, और ये चिकन भी जो है ना 400 डिग्री पे जो है ना उसको हमने पकाना है, हाई हीट पे, क्योंकि चिकन जो है वो पतला पतला है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये एक ट्रिक करती हूँ मैं, अपने जो बेकिंग पेपर है वो चिपकता नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं उसको ऐसे कर देती हूँ। आप ऑयल भी डाल सकते हैं नीचे, उससे ये ना चिपक जाता है, रोल रोल बार बार रोल नहीं होता है ऐसे। तो फिर जी इनको आपने ऐसे लाइन अप करके ना पतले पतले आपने बनाने हैं। आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी बना लें। मेरे ब्रेस्ट पीस के साइज़ जो थोड़ा छोटा था इस बार मैं जो लेके आई हूँ, तो उसके ज़रा इस तरह छोटे बने। अगर बड़े साइज़ के हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। आप एक बर्गर में एक ही लगा सकते हैं। बच्चों के लिए तो एक ही काफ़ी है, बड़ों के लिए आप 2 लगा लें। तो सॉस साथ में सिंपल सॉस थी, आपने मेयोनीज़ ले लेनी है, उसके अंदर आपने ना मस्टर्ड डालना है। मेरा जो है ये स्पाइसी मस्टर्ड है, स्पाइसी ब्राउन मस्टर्ड। तो आप कोई भी मस्टर्ड सॉस अगर नहीं भी लगाएँ तो खाली मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं, मेयोनीज़ केचअप लगा लें इस तरह। लेकिन अगर आप ये सॉस बनाएँगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अंदर आपने अपनी मर्ज़ी की सब्जियाँ लगा लेनी है। मैंने सिर्फ जो है ना लेट्स लगाए थे, आप चाहें तो टमाटर वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन खाली लेट्स भी मोर देन इनफ थे। साथ में आपको इसमें ना हैलोपिनोस चाहिए, ठीक है। और ये मैं फेंक रही थी जार, और मुझे याद आ गई मेरी माँ, मैंने कहा वो होती तो ये होता धो के, तो ये खिड़की के अंदर होता और इसके अंदर कोई ना कोई जो है ना वो चीज़ डल जानी थी बाद में, या फिर रख ही देना था मामा ने। तो ये देखें जी, ये ना हाफ़ जो है ना वो डन हो गए थे। फिर आपने जो है ना इसको 5 से 6 मिनट के लिए आपने एक साइड से पकाना है, फिर दूसरी साइड से भी आपने 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। हाई हीट है, पतले हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। ये हो गए थे फटाफट। फिर ऊपर वाली ग्रिल जला के ना आपने इसके ऊपर जो है ना आपने क्या करना है, आपने ढेर सारा चीज़ डालना है। मैंने मोज़रेला यूज़ किया था क्योंकि मेरे पास वो स्लाइस चीज़ नहीं था। आप स्लाइस यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने डाल लेना है। अगर आप दोनों डालना चाहें, मोज़रेला और स्लाइस चीज़ दोनों भी शामिल कर सकते हैं। ऊपर आपने इसके रख देने हैं हैलोपिनोस, ठीक है। हैलोपिनोस जो है ना वो इसके चीज़ के साथ ही आपने इसके ऊपर रख के ना आपने कुक कर लेने हैं। मेरे पास इतने बच गए थे तो मैंने इतने लगाए, ज़्यादा होते तो मैं ज़्यादा लगाती, बिकॉज़ इसका पर्पज़ ही है, हैलोपिनो बर्गर्स हैं ये। तो इस तरह से करके ना आपने बेक कर लेना है इनको। ऊपर आपने ध्यान रखना है, बस चीज़ मेल्ट करनी है, हमने हल्का सा उसको कलर देना है। कलर नहीं भी आएगा तो डज़न्ट मैटर। तो ये बहुत अच्छे बन रहे थे। साथ में फ्राइज़ बना रही थी मैं, तो ये बड़े ही मज़ेदार बर्गर बन गए थे। ये बहुत अच्छी आइडिया है। आप इस तरह चिकन मैरिनेट करके ना रख भी सकते हैं, और आप जो है वो बच्चों के लिए लंच बॉक्स पे बना सकते हैं। वैसे कभी डिनर प्लान होता है तो उस तरह कर लें। साथ में मैंने जो है ना ये दही भल्ले भिगो दिए थे, और मेरा दिल कर रहा था, और आज जो है ना मैंने कहा मैं इंडिविजुअल सर्विंग करती हूँ। ये मैंने देखा था टीवी पे, आई थिंक वो जो है सुपर शेफ़, उस वो लोग उन लोगों ने ऐसे किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया। तो मैंने कहा चलो मैं भी इस तरह करती हूँ, दही भल्ले जो है ना इंडिविजुअल सर्व करती हूँ। और वाक़ई बहुत अच्छा आइडिया है ये, ना आपके जो है वो ज़ाया होते हैं। आप चाहे तो थोड़े से बना लें, गेस्ट के लिए बड़ा अच्छा है। अगर आप दावत वगैरह करते हैं इस तरह, तो आप इस तरह बना के रख सकते हैं। इफ्तार में इस तरह बड़ा अच्छा है। नेक्स्ट टाइम चलो दावत हुई तो मैं इस तरह ज़रूर इंडिविजुअल करूँगी। डिस्पोजेबल्स जो मिलते हैं ना उसमें भी हम कर सकते हैं। कितना अच्छा आइडिया है ये। आप जब दावत इफ्तार वगैरह आप 1 पीस पर पर्सन कर सकते हैं, ज़्यादा इतना ज़्यादा वो नहीं खाया जाता। तो इतनी सारी लवाज़मात होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त बेहतरीन से ये बेक हो गए थे। ओवर बेक नहीं करना, ओवर बेक करेंगे तो ये ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो हमने बन ले लिए थे, कोई भी बन ले लें, मैंने नॉर्मल लिए थे, आप ब्रियोश बन्स भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपने अच्छी तरह सॉस लगा देनी है। और बच्चों के लिए आप चाहें तो ये हैलोपिनोस नहीं लगाएं, क्योंकि स्पाइसी होती है, बच्चे नहीं खाते। अगर आपके बच्चे खा लेते हैं तो आप लगा दें, ठीक है, वरना आप इसको स्किप कर दें। तो ये आपने बर्गर्स के अंदर इस तरह रख देनी है। सॉस आपने दोनों साइड्स पे लगानी है, ऊपर नीचे। आपके बच्चों को जो पसंद है वो सॉस भी आप लगा सकते हैं। ऊपर आपने लेट्स लगा देना है, और जी ये बेहतरीन से जो है ना बर्गर रेडी हो गए थे। अच्छा, मैंने बन्स को टोस्ट नहीं किया था, मैंने एज इट इज़ रहने दिया था। बहुत फ्रेश सॉफ्ट बन्स थे, तो आई डिडंट बॉदर टोस्टिंग दैम। आप चाहें तो आप टोस्ट भी कर सकते हैं, बटर लगा के टोस्ट कर लें, मेयोनीज़ लगा के बहुत अच्छे टोस्ट हो जाते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे ये बन गए थे। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब था।
और ये चिकन की वजह से मैं भी इंशाल्लाह आगे जो, क्योंकि डाइट प्लान करने का पूरा हमारा इंशाल्लाह इरादा है, तो ये जो चिकन है ना इस तरह का मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। चीज़ वगैरह तो ज़ाहिर है यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन चिकन मैरिनेट करके सैलड के साथ खा लेंगे। जैसे बंदा एक पूरा प्रॉपर सैलड का बाउल ले लेता है, ऊपर ये चिकन जो है ना कट करके साथ में आप खा सकते हो। वाइट राइस के साथ थोड़ा-सा आप ये चिकन ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, ऊपर योगर्ट सॉस डाल के ना। तो ये हमारी इफ्तारी थी, मैंने 2 लोगों की बनाई क्योंकि अहमद ने मुझे कॉल की थी, वो उन्होंने आना था, तो फिर मैंने ना 2 ही इंडिविजुअल सर्विंग की और अहमद आते हुए 2 समोसे और 2 पकौड़े 3-4 पकौड़े ले आए। तो इधर देखा हम लोग ना ज़्यादा नहीं लेके आते बाहर से भी, ज़ाया हो जाता है। उतना ले आते हैं हम जितना हम ना खा सकते हैं, तो वो फिर ज़ाया नहीं होता। और थोड़ा-सा जूस रह गया था, वो अनार का जूस अहमद लाया हुआ था, वो थोड़ा-सा बच गया था, मैंने कहा ये आपके लिए, तो ग्लास भी पूरा नहीं भरा, आधा भी नहीं भरा हुआ। तो ये इंडिविजुअल सर्विंग अहमद को भी बहुत अच्छे तरीके कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरह ना आपका बर्तन भी नहीं भरते और इस तरह जितने लोग हैं उतने आप बना सकते हैं। और दही भल्ले तो आपको पता है दाल के बने होते हैं, उसका मज़ा ही बहुत ही आला होता है, बहुत ही मज़ेदार। और ये बर्गर अहमद को बहुत पसंद आए थे, बहुत ही मज़ेदार। और मैं फिर ना अहमद जो है ना वो माशाल्लाह हर चीज़ की ही तारीफ़ करते हैं, अच्छी नहीं भी बनी हो ना कभी तो वो फिर भी तारीफ़ करते हैं। तो मैं फिर चखती हूँ कि अच्छा बना है कि नहीं बना। फिर जी हम लोग फ़ाद मुस्तफ़ा का शो देखने के लिए बैठ गए थे, चाय बनाई मैंने, अहमद कहते मैं भी चाय पीऊँगा, उन्होंने साथ अपने वो खाने थे और मैंने सुपर। उसके बाद फिर जी मैं चली गई थी एक्सपो, शारजा एक्सपो सेंटर, मैंने कहा चलो चलते हैं। ईद के लिए जोड़े लेने थे और उधर निशात लीलन पे जो है ना बड़ी अच्छी सेल लगी हुई थी 50% ऑफ, तो वहाँ चले गए थे। मुझे अपनी मदर इन लॉ के लिए भी कपड़े लेने थे, तो वो मैंने वहाँ से ले लिए थे। हर साल में जब ये लगता है तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने उनके लिए वहाँ से लिया था। बहुत प्यारे कपड़े मिल जाते हैं आपको, उधर पाकिस्तानी कपड़े लाजवाब हैं। तो ये सबसे पहले जो हम गए थे एक शॉप थी, बर्तन थे बड़े प्यारे थे, लेकिन बर्तन मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लगे एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि जब होम सेंटर वगैरह पे या इस तरह सेल लगती है तो बर्तन हमें थोड़े कम मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें मुनासिब भी थी और कुछ चीज़ें बड़ी प्यारी भी थी, जैसे ये बड़ा मुनासिब था। ये देखें ना 36 दिरहम का जग भी, ग्लास भी, आपको ट्रे भी मिल रही है, तो ये बड़ा मुनासिब लगा मुझे। बाद में जो दूसरे स्टॉल्स थे ये बैग्स वगैरह थे जो कि बिल्कुल ऐसे नॉर्मल से बैग थे, ऐसे पता नहीं अजीब सा उनका वो था, कपड़ा था, ऐसे पतले पतले बने हुए, अच्छे नहीं थे। कपड़े वगैरह जो थे वो मैं नहीं ले सकी, स्प्लैश जो है इस बार नहीं है। तो बाकी जो बहुत सारी चीज़ें, LCW की था, बाकी बिग बाज़ार जो जो होते हैं ना वो सारे वो सब थे। ज़्यादातर सर्दियों वाले कपड़े थे और ऐसी शर्ट्स थी जो मैं अमूमन नहीं पहनती, छोटी साइज़ की। वो ट्राउज़र्स बड़े अच्छे थे, जूते एज़ यूजुअल बहुत अच्छे थे। लेकिन मुझे स्केचर्स की वो चप्पल लेनी थी, वो इस बार नहीं थी कहीं भी ना, तो वो मुझे नहीं मिली। बाकी ये लास्ट ईयर जो अहमद ने शूज़ लिए थे वो थे। अहमद अपने लिए अरेबिक चप्पल देख रहे थे तो उनको पसंद नहीं आई, जो दूसरी पसंद आई वो कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली थी। फिर अहमद कहते रहने दो, बाद में ले लूँगा मैं। हालाँकि मेरा दिल था कि वो ईद के ही ले लेते। ये इतने प्यारे खुस्से थे, पाकिस्तानी भी थे, इंडियन भी थे। मैं एक जूता भी लेके आई, बड़ा प्यारा इंडियन है वो, लेकिन बड़ा कोल्हापुरी स्टाइल होता है ना, लेकिन बड़ा यूनिक सा बना हुआ था, तो मुझे बड़ा पसंद आया। मैं अपने ईद के जोड़े के साथ ना वो ले आई हूँ। मैंने कहा चलो ये मैं ईद पे पहन लूँगी। और ये फ़र्क था कि पाकिस्तान के और इन जूतों में ये फ़र्क है, पाकिस्तान के जो नीचे सोल होते हैं जूते के बहुत पतले होते हैं, लेकिन इंडिया के जूते थे इनका सोल बहुत अच्छा था, मोटा सोल था और नरम सोल है, यानी आप अगर किसी घर भी पहन के जाते हो तो आपके पाँव दर्द नहीं करेंगे। पाकिस्तान की चप्पल ये जो हम लेते हैं ना, जो नॉर्मल महंगे वाले भी देखे हैं मैंने, उनके भी ऐसे ही होते हैं सोल्स। और ये इतने प्यारे जो ना टेबल मैट और क्लॉथ थे, ये पुराने स्टाइल के बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये मेरे मामा के पास थे तो मैं वो देख रही थी, मैं अहमद को बता रही थी, अहमद ये देखिए पुराने ज़माने वाली फिर चीज़ें वही रिपीट होती रहती हैं। और ये एक बहुत बड़ा सा ये था, इसके ऊपर बहुत सारी ब्रांड्स थी इसके अंदर, लेकिन मुझे कोई चीज़ तो पसंद नहीं आई इधर। शायद मेरा मूड भी नहीं था इतना लेने का ना, ये जूते वगैरह चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं था मेरा मूड लेने का। और कपड़े ये जो हैं, मैं मेरे लिए लड़कियों के कपड़े तो बहुत ही बकवास थे, लड़कों के तो फिर बहुत अच्छे कपड़े थे। लड़कियों की तो शर्टें ही नहीं मिलती, पता नहीं अजीब क्रॉप टॉप्स और ये सब कचरा लगा हुआ था। स्प्लैश से मिल जाती है लेकिन इस बार स्प्लैश नहीं था, मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैंने एक्चुअली अहमद की ना शॉर्ट्स वगैरह लेनी थी वहाँ से, तो मैं गई ही बेसिकली स्प्लैश के लिए थी, नाम लिखा हुआ था लेकिन नहीं था। और फिर ये था जी निशात लीलन, तो इधर बड़े अच्छे कपड़े थे, 50% ऑफ लगा हुआ था, बहुत अच्छे कपड़े थे। सिंगल भी थे, 2 पीस भी थे, 3 पीस भी थे, खाली ट्राउज़र्स भी थे, स्कार्फ भी थे। तो बस ये जो है थोड़ी बहुत हमने चीज़ें जो है ना वो वहाँ से ले ली थी। और फिर जो है ना हम लोग थोड़ा-सा घूमे थे और बड़ा मज़ा आया, मैंने बड़ा एन्जॉय किया। अहमद जो थे फिर जो ज़ाहिर थक गए थे, काम से आए थे वो, तो फिर हम जो है ना वो घर आ गए थे। जूते बड़े अच्छे लगे हुए थे, 100 के 3 बड़ी अच्छी कॉलेज स्प्रिंग ब्रांड के, इस तरह बड़े-बड़े ना मुझे बड़े पसंद आए। 2 पसंद आए मुझे। एक जो था वो पिंक कलर का था, इस तरह का दूसरा फ्लैट, मैंने कहा अपनी मम्मा के लिए लेती हूँ, उसमें साइज़ नहीं था। और एक मुझे ये वाला बड़ा पसंद आया था, ये वाला, लेकिन इसमें ना नया पीस नहीं था, पुराना ही था, तो फिर मैंने नहीं लिया। और एक और बन सा था, बड़ा मुझे पसंद आया वो, लेकिन उसमें फिर साइज़ था मेरा, लेकिन मैंने कहा मैंने एक लेना, फिर 3, एक जो था वो 40 का था, 3 जो थे वो 100 के थे।
तो बस इस तरह फिर हम लोग जो है ना घर आ गए। और ये है फिर जी अगले दिन का, हम लोग गए थे, हमारी इफ्तारी थी, हम इनवाइटेड थे, जमज़म मंडी है जहाँ, वहाँ पे वहाँ इनवाइटेड थे हम लोग। अहमद के फ्रेंड है वहाँ पे, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था इफ्तारी के लिए। तो हमने अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी, मैंने आयशा को भी बोला, उसका एक कलीग भी था, तो उन लोगों को भी आना था, लेकिन और फिर जो है ना अहमद की हमारी कॉमन फ्रेंड है, उनको भी हमने इनवाइट किया हुआ था। हमने कहा चलो इन्जॉय करेंगे। और ये हम लोग दुबई पहुँचे, ये डेरा वाली साइड पे, बर्जुमान वाली साइड पे। और ये बर्जुमान वाला डे टू डे बहुत जाती थी मैं इधर मेट्रो पे, बड़ा मज़ा आता था फिर के। और उस टाइम पे लगता था इतनी ख्वारी हो रही है क्या है ये। अभी शारजा में आए तो पता चला है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। यानी अगर आपको, बेशक आपको ड्राइविंग करनी आती है, लेकिन ज़ाहिर है जब आपके पास गाड़ी नहीं होगी तो फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा जब तो। और ये पहुँच गए जी हम ज़मज़म मंडी, उनकी नई ब्रांच खुली थी, काफ़ी टाइम हुआ है, तो हम फर्स्ट टाइम इधर गए हैं। तो देखिए उन्होंने इतना अच्छा माशाल्लाह इंतज़ाम किया हुआ था 5 से 6 लोगों का। हमने उन्हें 4 पर्सन्स बोला हुआ था, लेकिन और कोई भी नहीं आ सका, आयशा भी नहीं आ सकी, वो भी लेट हो गई। हमारी फ्रेंड जो है उसको भी लास्ट मिनट पे उसको भी कैंसिल करना पड़ा। तो फिर मैं और अहमद ही थे बस। नमाज़ भी मैंने यहीं पे पढ़ी, वो कोने में, उन्होंने इतना बड़ा वो पूरा सिटिंग अरेंजमेंट हमारे लिए किया हुआ था। और जो है फिर रोज़ा खुल गया था अल्हम्दुलिल्लाह, इतना रश था माशाल्लाह, इट वाज़ लाइक फुल हाउस था वो। वहाँ पे लोग बल्कि बाहर पीछे लाइन में खड़े हुए थे कि अंदर जाने के लिए ना। तो ये उन्हें हमारे लिए बुक करके रखा हुआ था, अहमद का नाम लिख के, तो सारा। तो फिर हमने 2 लोगों के लिए खाना ऑर्डर किया, बाकी जो चीज़ें थी हमने कहा प्लीज़ आप ये ले जाएँ, ज़ाया नहीं होना। ये पानी भी हमने ओपन नहीं किया, चटनियाँ वगैरह सारी हमने यूज़ नहीं की, क्यों वो ज़ाया करें चीज़, वो यूटिलाइज़ हो सकती है। फिर अहमद ने जो है ना ये चिकन कबाब भी ऑर्डर किए थे, हुमस वगैरह सारा, ये हुमस तो हमने खुद ही भेज दिया था। अहमद ने चिकन कबाब ऑर्डर किए थे। फिर अहमद ने जो है ना अपने लिए ऑर्डर किया था मटन हनीत, और मैंने अपने लिए किया था चिकन मदफून। तो ये अहमद के, लेकिन अहमद के लिए उन्होंने इतना बड़ा वाला भेज दिया। अहमद को लगा यानी स्मॉल वाला सर्विंग होगा, लेकिन उन्हें इतना तकल्लुफ़ किया, इतना बड़ा वो भेज दिया था, और इतना टेंडर मटन था, बहुत अच्छा। और ये मेरा जो पोर्शन था ना, ये मेरा ये भी ज़्यादा ही था, लेकिन चलो ये सिंगल सर्विंग होती है तो 2 लोग आराम से खा सकते हैं। मैं पूरा नहीं ख़त्म कर पाती हूँ। लेकिन ये गोश्त जो है ना बहुत ही टेंडर था, बहुत ही आला था। फिर वो अहमद के फ्रेंड हैं, वो आए तो उन्होंने बताया भी कि ये कौन-सा गोश्त होता है, ऑस्ट्रेलियन वो लैम्ब यूज़ करते हैं। लेकिन ये है कि वो ऑस्ट्रेलियन लैम्ब यूजुअली पकाने में बहुत ज़्यादा उसको लगता है हमें टाइम, और स्मेल सी होती है, लेकिन इनकी बिल्कुल ज़रा स्मेल नहीं, इतना ज़बरदस्त। आपको पता है ज़मज़म मंडी कितनी ज़बरदस्त होती है। तो बस ये मेरा जो चिकन मदफ़ून था ये भी बहुत ही टेस्टी था। पहले मैंने सोचा कि मैं जो है ना कुछ और ऑर्डर करती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं मदफ़ून में और मखदूद में कन्फ्यूज़ थी। तो मैंने सोचा मदफ़ून ही ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर आलू था, एंड आई लव आलू विद चावल। कोई भी होता है, अहमद कहते हैं आपने आलू के लिए ऑर्डर किया था, मैंने कहा हाँ मैंने आलू के लिए ही ऑर्डर किया। तो बस हमने बैठ के बहुत इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया। तो ऑब्वियसली पूरा तो हम ये नहीं खा सके, मेरा हालाँकि थोड़ा-सा पोर्शन था, अहमद के लिए ये पोर्शन अहमद ही फ़िनिश कर लेते हैं सिंगल वाला ना, लेकिन मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है। मैं और आयशा और अहमद अक्सर जाते हैं ना हम लोग कभी खाने के लिए, तो हम लोग 3 ही ऑर्डर करते हैं, लेकिन हम खा नहीं पाते, वो बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए मेरा इतना बच गया था, अहमद का पूरा हाफ़ पोर्शन बच गया था। और फिर वो हमने पार्सल करा लिया था, घर ले आए थे। और ये बेहतरीन जो सबसे मज़ेदार ये जो होते हैं ना लगे मात, उफ़! इतने गरम-गरम मज़ेदार आते हैं ना। हमने उनको बोला प्लीज़ थोड़े से भेजना, ज़्यादा मत भेजना, हमारे पेट में गुंजाइश नहीं थी। मैंने कहा 3-4 पीस मेरे, 2 अहमद के। तो उन्होंने ऐसे किया, बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये, बहुत मज़ा आता है, जहाँ मर्ज़ी कहीं से भी खाओ। ग्लोबल विलेज में बहुत टेस्टी होते हैं। उसके अलावा जो ये ज़मज़म में बड़े मज़ेदार होते हैं, कहवा बड़ा मज़ेदार होता है, उस तरह घर नहीं बनता मुझसे। तो बस फिर हम वहाँ से निकल गए, और हम लोग अपनी मस्ती कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बड़ा मज़ा करते हैं। आप लोग भी प्लीज़ अगर बच्चे नहीं भी साथ लेके जाएँ तो आपस में एन्जॉय किया करें, लाइफ़ सो शॉर्ट। और फिर ये वहाँ पे हम गुज़र रही थी, इतनी सारी नाइट मार्केट्स हैं उधर, पर मैं कभी नहीं जाती उधर, अहमद को पसंद नहीं है, वो पता नहीं क्यों। और ये ग्रीन हाउस जी, यहाँ मैं बहुत जाती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ये जो आपको नज़र आ रहा है ना टोयोटा शोरूम, इधर मैंने ना कुछ अर्सा जॉब की थी एज़ अ GRO। तो उसके बाद जो है ना फिर वो छुट्टी होती थी तो मैं ग्रीन हाउस पहुंची होती थी। इस तरह ना तो बड़ा ही मज़ा आता था वहाँ जाने का, लेकिन ये है कि फिर पैसे बड़े ज़ाया होते थे, मेरे फ़िज़ूल लगना शुरू हो गए थे मेरे पैसे ना। लेकिन ये है कि बाद में जो है मैंने कहा बस करो, फिर जब जॉब ख़त्म हुई तो मैंने शुक्र किया कि अब नहीं हो रही। तो बस जी ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, आपको अच्छा लगे तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।